नमस्ते आप सबको, स्वागत है आपका एंजेलिक ऑरा टैरोट वर्ल्ड में। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि आपकी सोल की जर्नी कैसी रहेगी और आपकी सोल की जर्नी कैसी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो बाउल देख रहे हैं, फर्स्ट बाउल, सेकेंड बाउल। ठीक है, आपको जो भी पसंद आ रहा है, इक्वली मैसेज डिलीवर हो गए दोनों ही बाउल में। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड में से आप चुन लीजिए अपने लिए और फिर हम अपने लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बाउल से स्टार्ट करेंगे, इससे, और ये सेकेंड है। ठीक है, ठीक है। आई होप अभी तक आप लोगों ने चुन लिया हो। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपको यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ही एक ओल्ड सोल हो। ठीक है, जो भी मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे बहुत ही एक ओल्ड सोल हो, जहाँ पे आपको बार बार तोड़ा जाता है इसलिए कि आप अपने आप को पहचानो। ठीक है, आपको बार बार जो है ना, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है इसलिए कि आप खुद को पहचानो और खुद की प्योरिटी के ऊपर काम करो। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने जितनी स्पिरिचुअल जो पावर है ना, आपको बहुत सारी मिली होगी। स्पिरिचुअल जो नॉलेज जो होती है ना, आपको बहुत सारी गेन हुई होगी। ओके, ओके। आपकी ये सोल जर्नी में बहुत सारे एंसेस्टर जो हैं आपको मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, अभी भी आ रहे होंगे। और आपकी आज का ये पैटर्न नहीं है, आपसे बहुत पहले से हर जन्म में आपके साथ एंसेस्टर जुड़ते हैं और हर जन्म में आपको ये इसी तरह मदद करते हैं। ठीक है, जी, मुझे यहाँ पे जो भी इंट्यूटिवली भी गाइड हो रहे हैं और जो भी मैं पैटर्न से पता लगा पा रही हूँ, वो मैं सारे आपको देने की यहाँ कोशिश करूँगी। और जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो ले लीजिए और बाकी सबको रेस्ट को जाने दें। काफ़ी कुछ आपकी सोल को या आपको जो है ना, बहुत कुछ ज़िंदगी में बनाने का शौक़ होता है ना, क्रिएटिविटी का कुछ भी बनाने, क्राफ्ट से भी रिलेटेड हो सकता है वो, पेंटिंग से भी रिलेटेड हो सकता है वो। तो ये चीज़ें ना आपकी पिछले बर्थ से भी आ रही है। ठीक है, ओके। जैसा मैंने बताया कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, जो भी जिन्होंने इसको चूज़ किया है। और दूसरी बात, यहाँ पे मेरे को एक मैसेज मिल रहा है कि आपने ना अपने अंदर भी बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, अपने अंदर जो होता है ना कि बहुत सारी ऊर्जा को संग्रहित करना। ठीक है, बहुत सारी ऊर्जा को, मतलब एक अपने बोलते हैं ना कि अपने अंदर की ऊर्जा को संग्रहित करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप ऐसे सोल हो जो कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहते हो। ठीक है,
आपकी हर सोल जर्नी में, हर बर्थ में, इस लाइफ में भी आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको ये इंटेंशनली ये सब लेसन है ना, जो बोलते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी से होना, ये कुछ भी आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, ये सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। और आपको हर पल कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती होगी, ठीक है। जहाँ भी आप रॉन्ग जाने लगते होगे, वैसे वैसे आपको गाइड किया जाता होगा। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया, आपने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ लाइफ में आगे सबको सिखाओगे भी, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है, जैसे जैसे आप अपने सेकेंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे पहुँचोगे अपनी लाइफ में, हर स्टेज में आप कुछ ना कुछ लोगों को सिखा जाओगे, ठीक है। वो चाहे 2 पल का लेसन हो, चाहे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत कुछ सिखा जाओगे लोगों को, ठीक है। आपकी लाइफ से लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे आपको देखते देखते। एक होता है ना कि उसके ऑरा में इतना दम है कि आप मतलब सामने वाले से, मतलब उसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद वो सामने वाला इतना आपकी ऑरा से प्रभावित हो जाता है कि आपकी ऑरा ही सब कुछ उसके लिए कह देती है। आप उस तरह की सोल हो, ठीक है। और आपकी सोल जर्नी ऐसी ही रही है, जहाँ जहाँ भी आप जाओगे, जिस जिस भी बर्थ में जाओगे, आप इस जन्म में जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हो, हर पल, हर समय, हर क्षण एक आपके लिए नया जन्म है, ठीक है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में ना बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होते होंगे। आपको लगता होगा नहीं, बाहर से इन्वायरमेंट हो सकता है कि आपको नहीं लगता होगा चेंज हो रहा है, लेकिन आपके अंदर भी अभी भी हो सकता ही है, आपको फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत कुछ फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका सोल जर्नी का पर्पस यहाँ शायद बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि मैं उतना डीप नहीं जा रही आपकी सोल जर्नी कैसी है नहीं है, मैं इस पे जा रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड है कुछ आपकी सोल पर्पस, वो मैं थोड़ा सा देख लूँ, 1 मिनट। हाँ जी, आप जितना भी बच्चों से जुड़े रहोगे, उतना ज़्यादा आपका सोल पर्पस, सोल मिशन जो है ना, आपका फुलफ़िल होगा, ठीक है। आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा लाइफ में। हाँ जी, यहाँ एक मैसेज मुझे और मिल रहा है, यहाँ पे भी शायद मिला था, तो मैं शायद उतना डीपली नहीं समझ पाई थी। तो यहाँ पे आपको बहुत डीप सोल लेसन है, ठीक है। बहुत डीप जो मैंने आपको बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपके लाइफ में बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली आपके लाइफ में, अंदर से भी और शायद बाहर से भी बहुत जल्दी चेंज होते हो सब कुछ। तो ये जो ना आपके डीप लेवल पे जाके ना, इस जो भी है, एंजल्स है, ईश्वर है, आपके डीप लेवल पे जाके आपके साथ वो काम करना चाहते हैं। चलिए, ठीक है। आपकी सोल के डीप लेवल पे जाके वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम नहीं जानते ना कि हम ऑफ कोर्स अज्यूम कर सकते हैं कि हमने ये इस कारण जन्म लिया, इस कारण जन्म लिया, लेकिन बशर्ते कि वो आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से अवगत कराना चाहते हैं, ठीक है। और जिस कारण आपको बहुत ज़्यादा जो होता है ना,
बहुत ज़्यादा दुखों का भी सामना करना पड़ता होगा, राइट। बहुत ज़्यादा दुख का भी सामना करना पड़ता होगा, जिस कारण से आपको हमेशा लगता होगा कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पर एग्जैक्टली चल सब सही रहा होता है, बाहर के इन्वायरमेंट में भी आप जब देखोगे तो चल सब सही रहा होता है आपकी लाइफ में, बट आपको अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ तो टूटा है, कुछ तो बिखरा है, ठीक है। और ये आपकी सोल जर्नी ही है, ये आपकी सोल जर्नी का पार्ट ही है। अगेन एक ही मैसेज आ रहा है, आप जितनी गहराई से अपनी सोल जर्नी को नहीं समझ पा रहे हो अभी वहाँ पे आपको यहाँ पे डीप हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है। अगेन आपको स्पिरिट एनिमल से जुड़ने के लिए यहाँ पे अगेन मैसेज आ रहे हैं कि जैसे जैसे आप स्पिरिट एनिमल से तरह तरह के स्पिरिट एनिमल से आप जुड़ोगे, ठीक है। अगर आपको विज़न में भी तरह तरह के स्पिरिट एनिमल दिखाई देते हैं तो आप जाओ, यूट्यूब पे भी जाओ, ऐसे गूगल में सर्च करो जाके कि वहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर आपसे वो कोरिलेट करते हैं तो समझो कि वो मैसेज आपके लिए ही है, और उस तरह से आप अपने सोल जर्नी की जो पार्ट चल रही है ना, आप उसे समझ पाओगे। और जैसे मैंने बोला, अगेन डीप की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप जितना लाइटली ले रहे हो, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख रहे हो, उतना भी लाइटली नहीं है आपकी सोल जर्नी। आपकी सोल जर्नी बहुत ही डीप है, और आप एक ओल्ड सोल हो तो आपको काम भी बड़ा मिला है। देखिए, यहाँ तो सोल जर्नी की बात हो रही है, लेकिन भगवान आपको यहाँ पे एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोगों को हील कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने कोई रेकी सीखी हो या किसी भी तरह की चीज़ें सीखी हैं तो वही आप उसको हील कर सकते हो, नहीं। आप अपनी जो ऊर्जा है, जैसे मैंने कहा, आपकी ऑरा में वो दम होगा, जो आप बैठते होगे लोगों के पास तो वो ऑटोमेटिक आपसे हील होते होंगे। तो ईश्वर आपसे वही चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे हील करने आए हो, तो आप अपनी हीलिंग की जो प्रोसेस है उसमें लेट मत करो, खुद की भी और औरों को भी हील करने की जो प्रोसेस है उसमें लेट ना करो। और आप वो चाहते हैं कि आप बहुत जो उनकी जो समस्या है ना, उनको आप डीप लेवल से समझ के उसके अंदर काम करो, ठीक है। देखिए, एक मैसेज और भी यहाँ आ रही है कि मैं आपको दे दूँ कि हर शुरुआत जो होती है एक अंत होती है, और हर एक शुरुआत का जो एक अंत होता है, ठीक है, और हर एक अंत का शुरुआत होता है। पता नहीं ये मैसेज क्यों है, पर है, ठीक है। और आप शायद अंत से घबराते हो, शायद कुछ एंडिंग से घबराते हो अपनी लाइफ में, या आपको कुछ ऐसे रिलेशनशिप मिलते हो जो कि आपके बार बार एंड होते हो, तो उससे आप घबराते हो, उस पैटर्न से आप घबराते हो। तो उस पैटर्न से आपको घबराना नहीं है, वो बस आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपने आप को, अगेन वही बात हो जाती है कि आपके सोल जर्नी को समझने के लिए आपको वो चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। पाइल वन, मैं आपसे एक बात और यहाँ पे कह दूँ, अगर आपको अपने सोल जर्नी को और समझना है तो वहाँ पे ना, आप जैसे आपको कुछ पैटर्न अगर दिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको विज़न में आपको कुछ सुनाई देता है, ठीक है,
एंजल्स के मैसेज सुनाई देते हैं, तो आपको वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जर्नल बनाओ। और आपको क्या दिखाई दिया, आपको क्या सुनाई दिया, आपको इवन कोई वर्ड अगर दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, कुछ सिंबल दिखाई देते हैं विजन में, तो आप उसको बनाओ, उस पैटर्न को बनाओ। आर्कएंजल माइकल, आई थिंक सो आर्कएंजल माइकल से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, अगर मेरे मुंह से निकला है तो यस, आर्कएंजल माइकल से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो आपसे वो वही चाह रहे हैं, ठीक है, कि फ़िलहाल आप अपने सोल जर्नी के ऊपर काम करो, ठीक है। अदर देन और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में, ऑफकोर्स होती हैं, बट फ़िलहाल अभी वो आपसे यही चाहते हैं। ओके, एक मैसेज और है आपके लिए। अगर आप अपनी सोल लेवल पे हीलिंग चाहते हो, जो भी यहाँ पे है, जो भी अपने माइंड बॉडी सोल की हीलिंग चाहते हो, तो आप जो भी है, गॉड आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनसे ना बस मांगो, ठीक है। मांगो मतलब बातें करो उनसे, ठीक है। बातें करो कि आपको लाइफ में ये इस जगह प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो क्या है, आप भगवान के पास जाते भी हो तो मांगते कम हो, ठीक है। जैसा मुझे यहाँ पे मिल रहा है मैसेज, भगवान के पास आप जाते भी हो तो मांगते नहीं हो, उनके सामने रोते हो, सारी बातें करते हो, पर आप उनसे डिमांड नहीं करते, ठीक है। ये आपकी सोल टाइप है। यस, चलिए मैं बताती हूँ। पहले मैं इसको हटा दूँ, अब मुझे इतना ही मैसेज मिलना था तो मिल गया। आप जैसे भगवान के पास जाते होगे ना, पायल नंबर 1, तो मैंने बोला कि आप डिमांड बहुत कम रखते होगे उनके पास, ठीक है। जब आप वो डिमांड नहीं रखते हो ना उनके पास, तो आप जो भी है सारी चीज़ें दे देते हो भगवान को, अपने ऊपर सारी चीज़ें समर्पित कर देते हो उनके चरणों में, कि आप, मेरा दुख मेरा सुख सब आपके हाथों में है। तो वो चाहते हैं कि नहीं, आप बोलो उनसे, बातें करो, उनको डिमांड करो, उनसे डिमांड करो। कभी कभी हम अपने बच्चों से भी चाहते हैं ना कि हमें वो मांगे, कुछ हमसे मांगे, कुछ गिफ्ट मांगे, ठीक है। तो गिफ्ट मांगे, तो जब हमसे मेरा बच्चा कोई गिफ्ट मांगता है तो हम कितने खुश होते हैं कि अरे ये बच्चा मेरे से मांगा, मैं उसे ला के दूँ। तो भगवान आपसे यही चाह रहे हैं, और पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, आई डोंट नो, बट मुझे आया तो मैंने दे दिया, ठीक है। चलिए, सेकेंड नंबर जिसने चूज़ किया था, सेकेंड पाइल, आपकी सोल जर्नी कैसी रही है एक्चुअली। ओके, यहाँ पे आपकी सोल जर्नी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी सोल जर्नी बहुत ही, जैसे एक लग्जरियस लाइफ अपन जीते हैं ना, तो आपकी सोल ने उस चीज़ों को पहचाना है कि कैसे लाइफ में चीज़ों को मतलब अपने हक में करते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना अपने हक में चीज़ों को करना, तो आपने ये चीज़ें सीखी हैं कि अपने हक में चीज़ों को कैसे किया जाता है, और आपने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे। और आप ओल्ड सोल तो नहीं हो, इससे ये मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके मुश्किल से मुझे ये तीसरा या चौथा जन्म लग रहा है, ठीक है, पता नहीं। यस, आपकी सोल सबकी सेवा में लगी रहती है, ठीक है, सेवा में लगी रहना चाहती है, चाहे वो जानवरों की सेवा हो, चाहे वो बुज़ुर्गों की सेवा हो। और आपको बुज़ुर्गों और जानवरों की सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता होगा, आपकी सोल को बड़ा आनंद मिलता होगा। और आपने अगर अभी तक लग्जरियस लाइफ अपनी नहीं जी है, तो आगे आप जीने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बनते कैसे हैं, अपनी हक में चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है।
यस, क्योंकि आप अपनी बुराइयों से भी लड़ना जानते हो, ठीक है। आप अपनी बुराइयों से लड़ना जानते हो, पायल नंबर 2, और ये बहुत बड़ी बात होती है। यस, कोई कोई डॉग से भी यहाँ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। देखिए, अक्सर कहा जाता है ना कि भगवान के पास हम लोग की फ़ाइल होती है ना। तो आपकी फ़ाइल जो है ना, अभी जितनी भी आपकी जन्म हुई है, मैं उतना डीप नहीं जा रही अभी, पर जितनी भी आपकी जन्म हुई है ना, वो बहुत फ़ाइल अभी अच्छी खासी, मतलब ठीक है, नो जजिंग, बट यहाँ जो मैसेज आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी है और बहुत अपने आप को आपने जीना सीख लिया है। मैं अगर बोलूँ तो आपकी सोल ने हर वो चीज़ को पाना, हर वो चीज़ को जीना, और ये ईमानदारी से है। सबसे बड़ी बात है ना, आपने किसी के साथ कोई छल कपट बैर भाव नहीं रखा, ठीक है। उस पायल नंबर 1 में काफ़ी लेसन्स थे उनके लिए, पायल नंबर 2 में उस तरह का नहीं है जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। यस, आपको लोग की जो होती है ना, जब लोग सैड रहते होंगे, उदास रहते होंगे, वो चीज़ें आपको बहुत अखरती भी होगी, और आप एक, मतलब आपकी लाइफ बहुत बैलेंस है, और आपकी सोल को ना बहुत बैलेंस चीज़ें पसंद है। आपकी सोल जर्नी भी वैसे ही रही है, बहुत ही बैलेंस, ठीक है। बैलेंस की हम बात करते हैं, पर बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को करना। यस, आपकी सोल को सबसे बड़ी बात है कि ये पता है कि हम अपनी सोल की अपलिफ्टमेंट कैसे करते हैं। हम अपने स्पिरिचुअल, अपनी मेंटल, जैसे मैंने बोला आपका सारा चीज़ बैलेंस है, सारा तत्व बैलेंस है, तो आपको ये पता है कि हम अपने लाइफ में बैलेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने इमोशनल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, हर चीज़ को कैसे बैलेंस में लाते हैं। आपकी सोल ने यही सबसे बड़ी बात सीखी है, ठीक है। एक कोई चीज़ है पायल नंबर 2 जो आपको बहुत अखरती है, कुछ तो है, कुछ गलती आपके तरफ से है या सामने वाले से है, मैं नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अभी पिंच कर रही है, कोई एक चीज़, और वो एक चीज़ क्या है आई डोंट नो, लेकिन उसको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ हटाओ। वो आपकी सोल की अपलिफ्टमेंट जो आप चाह रहे हो ना, वो नहीं होने देगी। एग्जैक्टली वो चीज़ें ना आपको ट्रिगर कर रही है हर दिन, कोई एक चीज़। अब कोई एक चीज़ क्या है मैं नहीं जान रही, कोई एक ऐसा मैटर है लाइफ में आपके, यस। आप अगेन, जैसे आप बैलेंस पसंद करते हो, आपकी सोल को बैलेंस पसंद है, तो कोई जैसे एक मैटर है जो मैंने बताया, जो आपको ट्रिगर कर रही है, शायद वो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो क्या कर रही हैं, आप उस पर परत पे परत डाले जा रहे हो। मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम के ऊपर बालू फेंक रहे हो, मतलब परत पे परत, परत पे परत डाले जा रहे हो, ठीक है। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो आपको मतलब हर लाइफ में ट्रिगर करेगी। हम जो इस लाइफ से लेके जाएंगे, अगले लाइफ में भी वही पाएंगे, ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ। बाहर की आवाज़ को अवॉइड कीजिए। मैं जब रीडिंग करने बैठी थी तो ऐसे आवाज़ें नहीं आ रही थी, सॉरी फॉर डैट। बहुत बुरा किया है कुछ लोगों ने आपके साथ, एग्जैक्टली मैंने बोला ये फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। आपकी सोल एक लीडरशिप क्वालिटी में आना चाहती है, और लीडरशिप क्वालिटी में अभी है भी, ठीक है। और बहुत लोगों को आपकी सोल ने गाइड किया है, जीने का तरीका, खुशी से जीने का तरीका। आपको ना
कहते हैं ना कि कभी कभी हमें हीलिंग की ज़रूरत नहीं होती, सब बोलते हैं हीलिंग, लेकिन आपकी सोल को ना हमेशा हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। आश्चर्य है। ठीक है, चलिए, पता नहीं ये मैसेज क्यों है, पर है। देखिए, एक अदर मैसेज आ रहा है, एक डिफरेंट मैसेज यहाँ पे आ रहा है। जैसे मैंने बोला, कुछ तो लोग हैं यहाँ पे जो बैलेंस है, और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लोग जो कि बिल्कुल बैलेंस में नहीं है। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस लाना चाहते हैं, पर हो नहीं पा रहा उनसे लाइफ में। उनको लगता है उनका बहुत सारा कर्मा ऐसा है जो उनको रिजॉल्व करना बाकी है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा कर्मा है जो रिजॉल्व होना बाकी है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। ठीक है, वो अदर ग्रुप था जो मैंने बताया कि उन्होंने बहुत बैलेंस लग्जरियस लाइफ उनकी सोल ने जी है और आगे भी जिएंगी, क्योंकि उनकी लाइफ बोलते हैं ना बहुत साफ़ सुथरी है। पर एक बोलते हैं ना टूटा हुआ इंसान का यहाँ भी एक मुझे तस्वीर दिखा अभी। क्यों ऐसा आ रहा है? काफ़ी लोग उनको परेशान भी कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली में ओके। एक मैसेज जो पाइल नंबर 1 में भी था कुछ लोगों के लिए, अगेन वो कुछ लोग इसलिए आपको परेशान कर रहे हैं कि भगवान आपको तोड़ना चाहता है। मैंने बोला था अंत जहाँ शुरुआत वहाँ, शुरुआत वहाँ जहाँ अंत। ठीक है, तो ये मैसेज जो मैंने बोला था, तो ये मैसेज आपके लिए भी काम करेगी कि आपको भगवान तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप अंदर से जुटो। ठीक है, आपको भगवान जानबूझ के तोड़ना चाह रहे हैं और आपको ट्रिगर करना चाह रहे हैं कि जहाँ आपकी ट्रिगर पॉइंट है ना, वहाँ पे आप काम करना शुरू करो। ठीक है, आपकी सोल वहाँ पे काम करना शुरू करे। एक सेकेंड, आगे माइक कर। ओह नो, यस यस। देखिए, आपकी सोल है ना अगेन एंजल से, भगवान से बहुत जुड़ी हुई है, बहुत। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जो एंजल से, जो भगवान से आपकी सोल जुड़ी हुई है, आप उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे अपनी लाइफ में। सॉरी फॉर डैट, लेकिन वो मैसेज आ रहा है मेरे को। और तवज्जो दे भी रहे हो ना, तो आप उनसे हेल्प नहीं मांग रहे, आप उनसे अपनी सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए हेल्प नहीं मांग रहे। यहाँ पे 2 तरह के मैसेज आए थे जो मैं आपको दे रही हूँ, 2 तरह के लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। अगेन आपको यही बोला जा रहा है, जो सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल थे उनको बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों की सेवा करने में मगन रहते हो, अगर आप जानवरों की सेवा करने में आपको अच्छा लगता है, तो एक टाइम है, जैसे हाई टाइम, जो कि आप अपने ऊपर थोड़ा काम करना सीखो। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों की सेवा कर रहे हो आप, अपनी सोल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हो आप, लेकिन बशर्ते कि आप कुछ कमी है जो अपने अंदर टटोल नहीं रहे हो, जो आपके लाइफ में अगेन अगेन वो पैटर्न रिपीट करवा रही होगी। प्रकृति जो है ना, वो पैटर्न रिपीट करवा रही होगी आपकी लाइफ में, जो पैटर्न आप सीखना नहीं चाह रहे हो, उस पर काम करना नहीं चाह रहे हो। अगेन मुझे इस रीडिंग को यहीं पे ओवर करना पड़ेगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।